जिस व्यक्ति की कीर्ति को लिखने में शब्द, स्याही और कागज तीनों कम पड़ जाएं, उस व्यक्ति के देवलोक गमन पर शासन ने शोक भी नहीं मनाया, श्रद्धांजलि दी और बात खत्म हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ राज और आप देख रहे हैं राज की बात। बीते रविवार 29 दिसंबर को पटना के महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे जब दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। आचार्य किशोर कुणाल किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। सन 1972 में वह गुजरात कैडर से आईपीएस अधिकारी बने। इसके बाद पुलिस अधीक्षक बने। 1978 में उन्हें अहमदाबाद में पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। 1983 में प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें बिहार की राजधानी पटना में एसएसपी के पद पर तैनात किया गया। स्वर्गीय कुणाल जी के कार्य की चर्चा करने पर विशेषण की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शब्दकोश छोटा पड़ने लगता है। बतौर पटना एसएसपी रहते हुए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जो छाप उन्होंने छोड़ी, उसकी लकीर को आज भी कोई अन्य एसएसपी नहीं छू पाया। श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी हत्याकांड का उद्भेदन ऐसी ही घटना थी। उन्होंने सत्ता या कहें कि शेर के मुंह में हाथ डालकर सबूत निकाला था। बतौर पुलिस पदाधिकारी उनकी क्षमता, दृढ़ता और कानून के रक्षक के तौर पर किशोर कुणाल जी ने शासकीय दीवार पर अमिट छाप छोड़ी थी। यही नहीं, जब देश में वीपी सिंह की सरकार थी तो उस वक्त आचार्य किशोर कुणाल जी को केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच मध्यस्थता के लिए विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। राम मंदिर की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही थी। रामलला के जन्म स्थान को लेकर उन्होंने जो साक्ष्य दिए थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। राम मंदिर के लिए शुरू से ही संघर्षशील रहे किशोर कुणाल की किताबों को भी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। उनके बनाए नक्शे को भी देखा गया था। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 15 दिनों के अंदर ही आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में राम रसोई शुरू कर दी थी। राम रसोई में 9 प्रकार के बिहारी व्यंजन मिलते हैं। प्रतिदिन वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक बार में वहां 800 लोगों को एक साथ बैठकर भोजन कराया जाता है। राम मंदिर का फैसला आने के बाद किशोर कुणाल जी ने 10 करोड़ रुपए सहयोग देने की घोषणा भी की थी। किशोर कुणाल जी ने अपने कुशल प्रबंधन के जरिए पटना स्टेशन स्थित छोटे से महावीर मंदिर को बड़ा धार्मिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया, फिर मंदिर को मिले दान के जरिए कई अस्पताल और संस्थानों का निर्माण कराया। महावीर कैंसर अस्पताल, महावीर नेत्रालय समेत उनके ट्रस्ट की ओर से बनवाए गए कई अस्पतालों में हजारों मरीजों को नई जिंदगी मिली। आज कोई भी पटना जाता है तो सबसे पहले महावीर मंदिर का दर्शन करता ही है। जाति में विभक्त समाज में दलितोत्थान में आचार्य कुणाल जी की भूमिका अहम रही। दलित समुदाय को सम्मान दिलाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर में ही पहला प्रयोग किया और मंदिर में दलित पुजारी का प्रवेश कराया। खूब हंगामा हुआ। दलित पुजारी के प्रवेश पर बहस शुरू हुई, लेकिन किशोर कुणाल ने हमेशा विद्वता और ज्ञान को सर्वोपरि माना। किशोर कुणाल अभी बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में अयोध्या की तरह विश्व की सबसे बड़ी मंदिर भव्य विराट रामायण मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन विडंबना देखिए, जिनका जीवन चरित्र आज के दौर में दशरथ के व्यक्तित्व सा विराट था, जो मानवों में मनी था, उनके निधन पर राजकीय शोक तक का ऐलान नहीं हुआ। जो मानवता के चरम पर विराजमान था, जिसका खड़ा होने मात्र पर जाति और पंथ की दीवार स्वतः ढह जाती थी, उन्हें अंतिम विदाई देना शासकीय औपचारिकता मात्र। समझ में नहीं आता कि कैसे कर्म किए जाए कि शासन और समाज एक रूप में सम्मान दे। मानव सेवा के लिए आधुनिक भारत में उच्चतम आदर्श स्थापित करने के बावजूद स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल के साथ राजनीतिज्ञों की जमात के साथ शासन ने जो व्यवहार किया, वो ये सोचने के लिए मजबूर करता है।